आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट। अब हमारा हाफ ईयरली का सिलेबस तो पूरा हो गया है, अब हम रिवीजन करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट होगा। अब आपका जो फर्स्ट चैप्टर में आपका लेमा था, डिवीज़न लेमा, वो तो हट चुका है, लेकिन हम एल्गो से स्टार्ट करते हैं, आपके एल्गोरिदम से। अब एल्गोरिदम होती क्या है? एन एल्गोरिदम इज़ अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम आपको जो एल्गोरिदम होती है वो एक आपकी वेल डिफाइंड सीरीज़ होती है। ये एक सीरीज़ होती है जिसमें वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं कि फर्स्ट स्टेप ये होता है, सेकंड ये होता है। इस तरीके से किसी भी प्रोसीजर का, और वो प्रोसीजर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के काम आता है। ओके, अब आता है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। इट इज़ वेरी यूजफुल टू ऑब्टेन द SCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। जो ये यूज़ होती है, ये SCF फाइंड आउट करने में यूज़ होती है। Let C and D be two positive integers with C greater than D. Now to find the SCF of C and D, follow the following steps. अब क्या क्या steps follow करने हैं देखो। अब हम सबसे पहले हमें लेमा लगाना होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा C and D में। हम ये देखेंगे C and D हमारे दो नंबर्स हैं, तो हमें दो होल नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं। वी फाइंड होल नंबर्स Q and R सच दैट, वो किस तरीके से फाइंड करना है? C इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर। जो C है वो Q के साथ कुछ मल्टीपल में प्लस R रिमाइंडर में लिखा जा सके, जहाँ जो R होगा वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन D होगा। फिर क्या हुआ, ये हम इफ़ R इज इक्वल्स टू 0, अगर R 0 हो जाता है, अगर ये हमारा R 0 हो जाता है, देन D यानी कि रिसेंट डिवाइजर इज द SCF। जो D होगा वो हमारा डिवाइजर बन जाएगा, ये जो D है। अगर R नॉट इज इक्वल्स टू 0, अगर R 0 नहीं होता तो हम सेम स्टेप को दोबारा रिपीट करेंगे। कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। हमें तब तक ये प्रोसेस करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड SCF। जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू 0, तो जो इसमें D है वो आपका SCF हो जाएगा फंक्शन का। ओके, अब आगे देखते हैं हम। एक मिनट। दिस एल्गोरिदम वर्क्स बिकॉज SCF CD is equals to DR, where the symbol SCF CD denotes the SCF of C and D etc. ये एल्गोरिदम क्यों वर्क करती है? जो SCF होगा C और D का, वही D और R का होगा, ये इसलिए वर्क करती है। अब देखिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द SCF ऑफ 105 एंड 135 बाय यूक्लिड एल्गोरिदम। सिंस 135 ग्रेटर देन 105 हमने मेंशन कर दिया, जो 135 है हमारा वो ग्रेटर देन है 105। अब हम लेमा लगाएंगे, तो लेमा क्या होती थी हमारी? C इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर, ये होती है हमारी लेमा। तो यहाँ हमने देखा जो C है वो ग्रेटर देन D है, तो C आपकी 135 हो गई, D आपका 105 हो गया। अब हम इसे Q की फॉर्म में लिख रहे हैं 1 + 30। ओके, तो यहाँ जो 105 है ये आपका D है, ये C है, और ये 1 Q है, और ये तो R है ही आपका। हमने देखा R जो है वो नॉट इज इक्वल्स टू R नॉट इज इक्वल्स टू 0 है, तो हम इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे। अब हम 105 और 30 में करेंगे। इस बार हमारा जो C है वो 105 है, D हमारा 30 है, और Q हमारा 3 है, R हमारा 15 है ये। लेकिन यहाँ R फिर से नॉट इज इक्वल्स टू 0, हम इस स्टेप को फिर थर्ड टाइम करेंगे। तो यहाँ देखिए, अब इस बार हमारा जो C है वो हमारा 30 है, और हमारा D 15 है, 2 हमारा Q है, और R हमारा 0 है। तो जब हमारा R 0 हो गया, ये R है इज इक्वल्स टू 0, तो यानी कि जो हमारा D है वो हमारा SCF होगा फंक्शन का। ठीक है, द रिमाइंडर हैज़ नाउ बिकम 0, सो आवर प्रोसेसर स्टॉप्स। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो प्रोसेसर स्टॉप हो जाएगा। सिंस द डिवीजर एट दिस स्टेज इज 15, जो इस स्टेज पे डिवाइज़र है हमारा वो 15 है। द SCF ऑफ 135 एंड 105 इज़ 15, तो हमारा जो SCF हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं।
अब आता है हमारा द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब हमारी फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है अरिथमेटिक की? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हमें पता है कंपोजिट नंबर जो होता है, जैसे 4 है कंपोजिट नंबर है, ये 2 इंटू टू, 2 हमारे प्राइम नंबर से प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा गया। ऐसे ही अगर हम बात करें आपकी 6 है तो 2 इंटू 3 में लिखा जाएगा। 6 आपका कंपोजिट नंबर है, 6 आपका कंपोजिट है, कंपोजिट, और 2 और 3 आपके प्राइम है। ठीक है, तो हमें यही लिखा है इसमें कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। जरूरी नहीं है किस ऑर्डर में आ रहे हैं। देखो अब जैसे 143 है तो इसमें 11 और 13 हो गया। 24 का 2 इंटू टू इंटू टू यानी कि 2 क्यूब इंटू 3 हो गया। अब हमें इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। देखो हमने लिया 140 एंड 154 का, तो 140 का हमने पहले फैक्टर करे, 2 और 70 आया, फिर 70 के 235 आया, फिर 5 और 7 आ गया। तो इसमें प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो हमारे ये हैं 2 इंटू टू इंटू 5 इंटू 7। हमने ये लिख लिए यहाँ पे इसमें, ये जो है 140 का इसमें लिख लिया हमने। फिर हमने 154 लिया, इसके प्राइम फैक्टर्स 2, 7, 11 है, ये हमने लिख लिए। अब हमें पता है जो एलसीएम होता है वो कैसे निकलता है और एचसीएफ कैसे निकलता है। एचसीएफ तो वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो यहाँ देखो मैं कलर चेंज कर देती हूँ इसका, यहाँ 2 और 7 ये दोनों में कॉमन है, तो एचसीएफ तो हो जाएगा 2 इंटू 7 14। बट आपका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, जितना हाईएस्ट नंबर होता है किसी डिजिट का, जैसे यहाँ 2 टाइम्स आया है सबसे ज़्यादा, तो 2 टाइम्स तो आप लिखोगे 2 ये, ठीक है, इंटू 5 और 7 दोनों में से एक बार दोनों में कॉमन है तो एक बार लिख लो इंटू 11। ओके, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 1540। तो रिक्वायर्ड एचसीएफ तो हो गया 14 और एलसीएम हो गया 1540। ओके, अब आता है आपका इरेशनल नंबर। अभी तक हमने पढ़े थे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होता है, जो हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं या जो हमारे रिपीटिंग होते हैं, रिपीटिंग टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं वो हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और वो हमारे नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। द नंबर्स विच व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द डेसिमल फॉर्म एंड एक्सप्रेसिबल एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर नोन एज इरेशनल नंबर। ये आपके एग्जांपल्स हो गए 2.10 100 1.76। यहाँ देखो बार बार इनका रिपीटेशन बंद नहीं हो रहा है, इसलिए हम नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स कहते हैं इन्हें। फिर कुछ पॉइंट्स हैं, इफ x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर कोई x पॉजिटिव इंटीजर है विच इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जो अंडर रूट एक्स होगा वो इरेशनल होगा, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 3, अंडर रूट 7 ये सब। फिर आपका आता है 3 क्यूब अंडर रूट 7, 4 अंडर रूट 10, ये जो है आपके इस तरीके के, ये भी इरेशनल होता है। और जो पाई होता है आपका वो भी आपका इरेशनल होता है। अब आती है आपकी थ्योरम, लेट p इज अ प्राइम नंबर एंड a बी अ पॉजिटिव नंबर। p कोई आपका प्राइम नंबर था और a कोई पॉजिटिव नंबर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हमें शो करना है कि जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हमने देख लिया, वी नो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हमें पता है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। तो हमने a को p1 से pn के प्रोडक्ट में लिख लिया। अब हमें पता है a जो है, जो p1 p2 p3 है, ये सारे हमारे प्राइम्स हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब अलग अलग हो, कुछ एक दो सेम भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हमें पता है a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, जब a ये है तो a स्क्वायर के लिए हम इसकी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा p1 स्क्वायर डॉट p2 स्क्वायर डॉट p3 स्क्वायर डॉट अप टू pn स्क्वायर। जब p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को तो p इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, p प्राइम फैक्टर होगा a स्क्वायर का, तो p इज वन ऑफ p जो होगा वो इनमें से कोई एक फैक्टर होगा, ऑब्वियस है। तो p आपका a को डिवाइड करेगा, हमें यही प्रूफ करना था और यही आपकी थ्योरम थी। अब आपका आता है नेक्स्ट, प्रूव दैट 5/7 इज इरेशनल। हमें ये प्रूफ करना है कि 5/7 आपका इरेशनल है। तो हम क्या करेंगे, हमने लेट किया
कि 5/7 जो है वो आपका रेशनल है। रेशनल है तो ये P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, हमें पता है। और 5/7 इज रेशनल एंड 1/5 इज रेशनल नंबर। हमने एक नंबर लिया 1/5, वो भी रेशनल है। जब हम दो रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं P/Q की, तो हमें P/Q ही मिलता है, सॉरी P/Q ही मिलता है। यानी कि दो रेशनल, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ, एक सेकेंड, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल। तो हमने देखा 5 से 5 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो आपके पास बचा √7 इज रेशनल। बट स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो हमेशा रेशनल होता है। तो जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन ली वो हमारी फॉल्स हो गई, हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, फैक्ट जो हुआ वो गलत हो गया हमारा। द कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट बिकॉज एन इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू द रेशनल नंबर। अभी तो हमने कहा है 5/7 इज इक्वल टू रेशनल है P/Q की फॉर्म में, और तभी हम कह रहे हैं कि 7 जो है आपका नॉट P/Q है। तो ये तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो गए, ये तो इक्वल हो नहीं सकते। दैट मीन्स हमारी सब पोजिशन रॉन्ग हो गई और 5/7 आपका रेशनल हो गया। अब आता है नोट, अ रेशनल नंबर P/Q is a terminating decimal only if Q can be written in the form of 2m into 5n for some non-negative integers m and n। पता है क्या होता है, देखो जब हमें पता है रेशनल नंबर है कोई, तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है उसमें जो P/Q में जो Q होता है आपका, अगर Q आपका 2m इंटू 5n की फॉर्म में लिखा जा सकता है, फैक्टर्स हो सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे आगे। देखो, शो दैट 3/250 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमें ये शो करना था कि ये टर्मिनेटिंग है। एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म विदाउट एक्चुअल डिवीजन, और हमें इसका एक्चुअल डिवीजन भी नहीं करना था। तो हमने क्या किया, 250 को हमने फैक्टर्स में लिख दिया। तो 250 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट मीन्स 2 इंटू 5Q। अब हमने देखा कि जो ये है DQ, Q जो है वो 2m इंटू 5n के फैक्टर्स में है, n यानी कि 2 इंटू 5 3। तो ये हमें पता चल गया ये टर्मिनेटिंग है। तो हमने लिख दिया कि 3/250 है टर्मिनेटिंग डेसिमल, लेकिन हमसे उसने क्या कहा था, डेसिमल की फॉर्म में भी लिखना है। तो अब हमने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। तो जब इसकी मल्टीप्लाई ऊपर की तो बन गया 12। यहाँ पे दोनों की पावर सेम है तो बेस आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 10 हो गया और आपको ये डेसिमल में मिली। ओके, अब ये था आपका चैप्टर फर्स्ट। आपको इसी तरीके से पूरा चैप्टर और अच्छे से रिवाइज करना है। बाकी क्वेश्चंस हम क्वेरी टाइम में आपसे डिस्कस करेंगे। ओके।